Hello students, how are you? I think you all are fine and safe. Okay, today we are again live now with a new topic, Footprints Without Feet of 10th class supplementary reader, which is written by H.G. Wells. H.G. Wells का लिखा हुआ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक नावल भी है, बहुत अच्छा, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका एक चैप्टर के रूप में आपकी बुक में ये डाला हुआ है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी पैरों के निशान बिना पैरों के। अब इसको आप सोच सकते हो कि पैरों के निशान बिना पैरों के कैसे हैं, तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें करैक्टर्स की। सबसे पहले इसमें करैक्टर्स है ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है इसमें, जो एक एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। यहाँ पे करैक्टर सबसे पहले ग्रिफिन है, ठीक है। फिर सेकंड तौर पे है एक ओनर है। ओनर है घर का मालिक है, जिसके घर में ग्रिफिन यहाँ रहता था, ठीक है। सेकंड एक और करैक्टर यहाँ पे आता है मिस्टर एंड मिसेस हॉल। मिस्टर एंड मिसेस हॉल, ये दो करैक्टर और हैं। जब ग्रिफिन इस मालिक के घर को आग लगाकर बाद में जब दूसरे घर में जाता है रेंट पे रहने के लिए, तो उस समय मिस्टर और मिसेस हॉल जो आइपिंग विलेज में इनको ग्रिफिन को शरण देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे जेफर्स है। जेफर्स जो है एक कांस्टेबल है, ठीक है, कांस्टेबल, ये एक कांस्टेबल है। और जब मिसेस हॉल को लगता है कि ग्रिफिन ने बहुत अच्छा काम, बहुत मतलब बुरे तरीके का है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर इसके कमरे में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो वो जेफर्स को, वो कांस्टेबल को बुलाती है और वो कांस्टेबल कौन आता है, जेफर्स। तो इसमें हम 3-4 ये मेन करैक्टर्स हैं जो इस लेसन में इंक्लूड किए गए हैं। लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट है, ये ऐसा साइंटिस्ट है जो अब दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक ऐसी चीज़ों को खोजता है जो सिर्फ इसके लिए ही कारगर हो सकता है। इसने एक ऐसा ड्रग खोजा जिसको पीने के बाद जो है इंसान इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसको तो सब दिखाई देते हैं लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता, ऐसा ड्रग इसने खोजा था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, या इसका कैसे टेम्पर का ये व्यक्ति है। ग्रिफिन एसेंट्रिक होता है एक सन की, जिसके अंदर कुछ सनक होती है। सनक का मतलब होता है कुछ अजीबोगरीब घटना, कुछ भी करने का, कुछ रियल बात उसमें नहीं होती है। तो उसने एक ऐसा रेयर ड्रग खोजा, उसने अपने आप, रेयर मतलब दुर्लभ ड्रग जो खोजा है। दिस कोड मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। ये ड्रग जो है मानव के शरीर को जो है, बॉडी को जो है इनविजिबल कर देता है, यानी इसको अदृश्य कर देता है। इसको कोई भी देख नहीं सकता है बल्कि ये सबको देख सकता है, ऐसा इसने ड्रग खोज लिया था, ठीक है। जब काफ़ी दिन के बाद ये अपने लैंडलॉर्ड के घर में रहता है, तो काफ़ी दिन के बाद वो मकान मालिक इसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसका अजीब व्यवहार देखकर वो नापसंदगी जाहिर करता है। तो ये क्या करता है, ग्रिफिन गुस्से में आके उसके घर को आग लगा देता है जहाँ पर इन्होंने अपना ड्रग खोजा था, ठीक है। हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम। इसका जो मकान मालिक इसको पसंद नहीं करता है। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम। तो ये ग्रिफिन क्या करता है कि इससे मैं बदला लूँ, ठीक है। तो एक दिन क्या करता है, ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। ये उस घर को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो आग लगाने से पहले क्या करता है, देन ही ड्रिंक्स हिज रेयर ड्रग एंड रिमूव ऑफ हिज क्लोथ्स। तो इसने क्या किया, इसने खोज तो लिया थी वो अपनी जो ड्रग इसने खोज लिया था, तो इसने उस ड्रग को क्या किया, उसने इस ड्रग को पी लिया, जो इसने ड्रग बनाया था इसने पी लिया आग लगाते ही। और आग लगाने के बाद जो है अपने कपड़े उतारे इसने और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि कपड़ों में वो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी तो है ना, एग्जिस्ट है ना वहाँ पर, सिर्फ वो दिखाई नहीं देता है। तो ये बात है। तो जैसे जैसे उसने कपड़े उतारे तो इनविजिबल हो गया, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। अब जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा ठंड का था, ठीक है। तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो सबको देख सकता था। तो उसने क्या किया, वो बिना कपड़ों के, मतलब जब इधर उधर जा रहा था तो 2 बच्चे उसको देख रहे थे कि
जब वो कीचड़ में से निकला तो उसके पैरों के निशान जो है स्टेयर्स में से ऊपर जा रहे थे। तभी तो ये बात आती फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कि फुट के प्रिंट्स तो हैं, पैरों के निशान तो हैं, लेकिन इंसान दिखाई नहीं देता। तो इससे वो दोनों बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। पहले तो कुछ देर तक पीछा करते हैं कि वो जो प्रिंट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से वो बहुत सारे इवेंट करता है, लोगों को दुखी भी करता है। वो मतलब कोई भी ऐसा मतलब वेलफेयर वर्क नहीं करता, किसी से भला हो किसी का, ऐसा काम नहीं करता है। तो फिर क्या करता है, जैसे उसने अपना ड्रग पी लिया था तो वो वहाँ से चला जाता है। सर्दी का मौसम होता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो क्योंकि बट ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, कपड़ों के बिना था। इट वॉज वेरी कोल्ड, और बहुत ठंड थी। ही पास द नाइट इन अ लंडन स्टोर, तो वो एक लंदन स्टोर में घुस जाता है, लंदन के स्टोर में, और क्या करता है, बहुत सारे कपड़े वहाँ पर मिलते हैं उसको, वो पहन लेता है। लेकिन अब जो है कपड़े तो उसने पहन लिए, लेकिन उसका जो हेड है वो बिना उसके कैसे दिखाई देता होगा, आप समझ सकते हो। जैसे ऐसे लगता है जैसे एक इंसान जिसका सिर नहीं है, सिर कटा इंसान दिखाई देता है, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या करता है, उस स्टोर से वो स्टोल गुड्स एंड मनी फ्रॉम द स्टोर, और वो स्टोर से काफ़ी जो पैसा और धन चुरा लेता है, और रात को मीट वगैरह वो खा लेता है। अब खाने के बाद उसको नींद आई तो वो सो गया। जो जैसे जैसे सुबह हुई तो उठा नहीं, ठीक है, और नहीं उठा तो वहाँ पर जो हेल्पर्स हैं वो आए, तो उन्होंने देखा बिना सिर वाला इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसके पीछे दौड़े। तो धीरे 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 उसने सारे कपड़े जो हैं उतारना शुरू कर दिए, फिर से वो इनविजिबल हो गया और वो उसको पकड़ नहीं पाए। अब वहाँ से उसने क्या किया था, ये स्टोल गुड्स एंड मनी फ्रॉम द स्टोर, उसने वहाँ से क्या चुरा था, कुछ चीज़ें और कुछ पैसे जो वहाँ से चुरा लिए थे। चीज़ें चुरा के तो खा गया था, मीट वगैरह मांस वगैरह खा लिया था उसने, लेकिन पैसे चुरा के वो जो वहाँ से भागा था, तो वो गया कहाँ पे, फिर वो क्या करता है कि वो एक गाँव में चला जाता है जिसका नाम है आईपिंग गाँव में वो चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर उसने इरादा किया कि वहाँ एक सराय थी, इन होता सराय धर्मशाला वगैरह, वहाँ पे वो रुकता है। तो उसका जो मालिक था, अब मैंने सबसे पहले बताया ना कि सबसे पहले वो ऑनर के घर में सबसे पहले अपने लैंडलॉर्ड के घर में रहता है, वहाँ उसको आग लगा देता है। फिर वो लंदन स्टोर में जाता है और फिर वहाँ से भागता है। तो मिस्टर और मिसेस हॉल जो इन सराय के मालिक हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से जाते हैं, वहाँ पे चला जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो सराय में चला जाता है और वहाँ से चुराए हुए पैसे से पहले से ही बहुत सारे पैसे वो दे देता है कि ये मेरा रेंट है, वो पहले से उनको पैसे दे देता है, ठीक है। ही स्टोल द लैंडलॉर्ड्स मनी। अब क्या करता है कि उसको, जब वो इस सराय में रहता है तो मिस्टर और मिसेस हॉल, सबसे ज़्यादा मिस्टर हॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मिसेस हॉल को उसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो एक बार क्या करती है, मिसेस हॉल उनसे किराया मांगने जाती है। तो वो कहता है क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो कहता है मेरे पास अभी धन नहीं है, तो मैं आपको बाद में जो मैं आपको किराया वापस देता हूँ। तो इस पर क्या कहते हैं, तो इसका व्यवहार अजीब व गरीब हो जाता है। वो कहता है जैसे मेरा जो चेक आएगा तो मैं आपको आपका रेंट पेड कर दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो उसने देखा कि उसके साथ में बगल में क्लर्जीमैन का हाउस है, पादरी का घर है, और वो रात में वहाँ जाता है और उसके डेस्क से बहुत सारा धन चुरा लाता है, ठीक है। तो जब सुबह सभी को पता था, अब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि घर में कोई भी नहीं है, लेकिन हम उनका धन है जो वो चुराया गया, उनके मनी जो है गायब है, तो उनको बड़ा अजीब लगता है। तो इस पर यहाँ पर ये मिसेस हॉल भी बहुत अजीब महसूस करती है कि ये तो गलत हुआ है। तो जैसे ही वो ग्रिफिन के रूम में जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा वहाँ पर खुला हुआ है, और उसने जो है अपने सिर पर बैंडेज वगैरह बांधी हुई थी, क्योंकि यहाँ से जब वो लंदन हाउस से निकला, लंदन के स्टोर से निकला, तो एक वो नाटक की जो कंपनी उसमें चला जाता है, जहाँ से वो कुछ कपड़े लेता है और अपने मुंह पे बैंडेज बांध लेता है, नकली नाक लगा लेता है और स्पेक्स वगैरह लगा के ऊपर हेड डाल लेता है ताकि मैं किसी को दिखाई न दूँ। अब किसी को चेहरा दिखाई दे, हाथों में ग्लव्स डाल लेता है, तो लगता है बिल्कुल फुल बॉडी वाला इंसान है। लेकिन जैसे ही वो जिस दिन मिसेस हॉल उसके घर में जाती है, उसके दोनों दरवाजे हमेशा बंद होते थे, तो वो दोनों रूम के दरवाजे खुले हुए थे, तो उसमें देखती है कि बैंडेज बिखरी हुई है, नकली नाक पड़ा है, स्पेक्स भी इधर उधर पड़े हुए हैं, उसका हेड इधर उधर लटक रहा है। तो इसका मतलब वो वहीं पर था और इनविजिबल था। तो वो मिसेस हॉल के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, वो चीज़ें फेंक फेंक के मारता है।
तो इस पर मिसेज हॉल बहुत गुस्से हो जाती है और वो गुस्से में आके एक कांस्टेबल को बुला लेती है। यहाँ पर जो पुलिसमैन है वो कांस्टेबल जेफर्स है, ठीक है। तो वो क्या करती है, पुलिसमैन नेम्ड जेफर्स वॉज कॉल्ड, उसको बुलाया जाता है। अ स्ट्रेंज फाइट टुक प्लेस, दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है और फिर से ग्रिफिन जो है अपने कपड़े उतार देता है, अपनी बैंडेजेस फिर से उतार देता है और फिर क्या करता है वो फिर से नाउ ही लुक्ड हेल्पलेस, अब फिर से वो बिना सिर वाला हो जाता है। पीपल वर हॉरिफाइड, लोग डर जाते हैं। ग्रिफिन हिट पुलिसमैन, वो पुलिसमैन को भी बहुत जोर से धक्का मारता है, उसको हिट करता है और वहाँ से भाग जाता है। ही गॉट फ्री एंड रन अवे, और फिर वो सक्षम हो जाता है, फिर वो फिर से सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ से भाग निकलने में। तो इस तरह से उसने एक ड्रग को खोजा, बनाया और उसका यूज़ किया, तो वो सिर्फ अपने बहाने के लिए, लोगों को दुखी करने के लिए, कोई ऐसा काम उसने नहीं किया जिससे सभी लोगों की वेलफेयर और भलाई हो। क्लियर? आई होप द यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। ओके।